दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हुआ है। कई इलाके दिल्ली के ऐसे हैं जहां पर बारिश के कारण जलभराव देखने को मिला है। और इन इलाकों की अगर हम बात करें तो जिसमें प्रगति मैदान, पंचकुइयां रोड का नाम शामिल है, जहां पर भारी जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा बुराड़ी और देवली विधानसभा क्षेत्र से भी इसी तरह की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इसके साथ ही साथ मोतीबाग इलाके में भी जलभराव की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस बार दिल्ली का मिंटो ब्रिज, जहां जलभराव नहीं हुआ है, पानी नहीं भरा है। एक तरफ दिल्ली के वो इलाके जहां पर स्थिति आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और दूसरी तरफ वो स्थिति है जहां मिंटो ब्रिज, जहां पानी भरा रहता था, जलभराव की स्थिति जरा सी बारिश में हो जाती थी। इस बार मिंटो ब्रिज में पानी नहीं भरा है। बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां मॉनसून एक्शन प्लान पर सरकार काम कर रही थी और कहीं ना कहीं मिंटो ब्रिज पर पानी ना भरने की बात इस बार सरकार की ओर से कही जा रही थी, तो ऐसे में ये एक दिल्लीवासियों के लिए राहत भरी खबर तो है, मिंटो ब्रिज में अगर पानी नहीं भरा है। लेकिन दूसरी तरफ क्या उन अन्य विधानसभाओं को अनदेखा किया गया जहां इस वक्त जलभराव की स्थिति है, जलभराव हुआ है? क्या उन विधानसभा क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया गया है? क्या ये मॉनसून एक्शन प्लान सिर्फ कुछ चुनिंदा जगहों पर लागू हुआ है? ये बड़ा सवाल है और विपक्ष भी इसी सवाल को लेकर जवाब मांग रहा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर प्रगति मैदान की है, दूसरी तस्वीर देवली विधानसभा क्षेत्र की है। इन दोनों तस्वीरों को देखिए किस तरह से जलभराव और जलभराव के बाद यातायात बाधित हुआ है। मिंटो ब्रिज जैसा प्लान था वैसा इस बार हुआ, मिंटो ब्रिज में जलभराव नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली के अलग अलग इलाके जहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बयां कर रहे हैं कि ये जो प्लान है, एक्शन प्लान, ये उतना पर्याप्त साबित नहीं हुआ। आखिर क्यों इन विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह की जलभराव की स्थिति बनी हुई है? तो तस्वीरें देखिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं और इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से जलभराव हुआ है। और जलभराव के बाद रिंग रिंग कर जो वाहन है वो सड़कों पर उतर रहे हैं, यातायात बाधित हो रहा है, गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है और अलग अलग इलाकों में लोग जलभराव की वजह से परेशान हैं। की तस्वीरें ये हैं एक तरफ, दूसरी तरफ पंचकुइयां रोड की तस्वीरें, जहाँ पानी के बाद किस तरह से लोग इस पानी में चलने को मजबूर हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। जलमग्न स्थिति है बुराड़ी में और पंचकुइयां रोड में। इसके अलावा मोती नगर विधानसभा की भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। अलग अलग इलाकों से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये दो तस्वीरें हैं, जहां मोतीबाग की पहली तस्वीर, जलभराव की तस्वीरें आप देख सकते हैं मोतीबाग में। लेकिन दूसरी तरफ मिंटो ब्रिज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मिंटो ब्रिज में किसी भी तरह का कोई भी जलभराव नहीं हुआ है। तो जलभराव को क्या रोकना मुमकिन है, ये सवाल उठा था। और अब अगर मिंटो ब्रिज में जलभराव रोका जा सकता है तो सवाल ये है कि अन्य विधानसभाओं में ये एक्शन प्लान क्यों नहीं तैयार किया गया? क्या वहाँ पर इस तरह से काम नहीं किया गया जो आज स्थिति दिल्ली के अन्य इलाकों में जलभराव की बनी हुई है? ये सवाल है। और इसके साथ ही साथ तस्वीरें भी हैं जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग इलाकों में जलभराव हुआ है। द नेता विपक्ष आतिशी की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 10 मिनट की बरसात के बाद दिल्ली की पंचकुइयां रोड का हाल क्या हुआ है। यह है 4 इंजन की सरकार का कमाल। कहां है पीडब्ल्यूडी मंत्री, क्या कर रही है मुख्यमंत्री? ये सवाल
नेता विपक्ष आतिशी की ओर से उठाया गया है। जलभराव पर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है और सीधे सीधे कहा है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री कहां हैं। महज 10 मिनट की बारिश, और इस 10 मिनट की बारिश ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। 12 से 10 मिनट की बरसात के बाद दिल्ली की पचकुइयां रोड का हाल और पचकुइयां रोड की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब इस मुद्दे पर नेता विपक्ष हमलावर हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी रेखा सरकार पर हमलावर है। पीडब्ल्यूडी मंत्री पर सवाल उठाया है, मुख्यमंत्री पर सवाल उठाया है। नेता विपक्ष आतिशी की ओर से ये सवाल उठाया गया है, ट्वीट किया गया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा है। नेता विपक्ष आतिशी का रेखा सरकार पर वार। उनकी ओर से कहा गया है कि 10 मिनट की बरसात के बाद दिल्ली का हाल बेहाल हो गया है। कहां हैं सीएम रेखा गुप्ता और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवीश वर्मा? आतिशी ने ये सवाल उठाया है। तो अब सियासत भी इस मुद्दे पर हो रही है कि मैं 10 मिनट की बारिश और बारिश के बाद दिल्ली के हाल जो हैं, दिल्ली में जलभराव जिस तरह से हुआ है वो कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। और आखिर मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री क्या कर रहे हैं, ये सवाल आतिशी की ओर से उठाया गया है। मिंटो ब्रिज के पास सरकार की जो रणनीति थी वो पास हो गई, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि ये जो रणनीति है ये अन्य जगहों पर या तो इम्प्लीमेंट नहीं की गई और या तो इसे अमली जामा ठीक तरीके से नहीं पहनाया गया। और देखिए, अब इस मुद्दे पर देश की राजधानी दिल्ली में सियासी तापमान गर्मा गया है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पवन शर्मा जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। पहला सवाल शुभेंदु जी मेरा आप ही से रहेगा, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों की ओर से समर एक्शन प्लान तैयार किए गए, मानसून एक्शन प्लान तैयार किए गए, लेकिन मानसून एक्शन प्लान में कहाँ कमी रह गई कि जो दिल्ली की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं जलभराव है तो कहीं किस तरह की सड़कों से निकलना मुश्किल हो पा रहा है। हालांकि एक उपलब्धि जरूर कह सकते हैं, मिंटो ब्रिज की तस्वीर राहत देने वाली जरूर रही है। दिल्ली में लगभग 106 पॉइंट थे जो लगातार पिछले 10-11 सालों से पानी भर रहा था और उस पर पिछली सरकारें फेल हो गई थी। इन्होंने पिछले 8-9 सालों से जो नालों का जो लीक था वो निकाला नहीं था, इसलिए सब नाले भरे थे। और आपको पिछले साल की घटना याद है, राजेंद्र नगर में नाला भर गया था और उसके कारण 3 स्टूडेंट्स की भी डेथ हो गई थी। आज वो सभी पॉइंट 106 पॉइंट जो थे वो 106 पॉइंट हम लोगों ने मानसून एक्शन प्लान में निकाले थे और उन 106 पॉइंट्स को ठीक किया। अभी उन 106 पॉइंट में लगभग सभी पॉइंट्स के ऊपर हमने पानी का भराव देखा, कोई भी पानी नहीं भरा हुआ है। पर इसके अतिरिक्त और भी ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर काम होना बाकी है। अब 6-7 सालों का नाला साफ करना, जिसमें मशीनें लगाई गई हैं, जिसमें बड़े बड़े जेसीबी लगाए गए। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम लोग आपके चैनल पे डिबेट कर रहे थे, जब मद्रासी कॉलोनी से हमने नाले के ऊपर से लोगों को हटाया, तब यही लोग आतिशी और आम आदमी पार्टी के सो कॉल्ड झुग्गी वासियों के लोग जो कह रहे थे कि हम झुग्गियों को नहीं हटने देंगे, नालों के ऊपर से नहीं हटने देंगे, पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, हमने हटाया। और आज पूरा का पूरा जंगपुरा और ग्रीन पार्क बच गया, वरना 6-6 दिन तक पानी भरा था। लेकिन आतिशी तो निशाना साध ही रही है ना, वो तो कह रही है कि मैं 10 मिनट की बारिश और पचकुइयां रोड के हालात देखिए। भाई देखिए, मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ बारिश होगी तो पानी भरेगा,
पर कोई भी पानी आधा घंटा पौन घंटे से ज्यादा नहीं रहेगा। पर यहाँ पे 4-4 दिन 5-5 दिन तक पानी नहीं निकल रहा था। मैं आज इनके साथ, अभी इन्होंने एक फोटो डाली कमला नगर मार्केट की आतिशी ने, और पानी वहां बरसा और अभी बंद हुआ है, और आधे घंटे के अंदर एक उस जगह पे कोई पानी नहीं है। ये लोग राजनीति कर रही हैं, अपने समय पे काम नहीं किया और आज नौटंकी कर रही है। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जो हमको 4-5 महीने मिले और 8 साल की जो विरासत मिली गंदगी की, नालों की सफाई की नहीं, उसमें पूरे नाले अभी साफ नहीं हुए हैं। समय लग रहा है, पर जिस तरीके से हमने 106 पॉइंट को पानी मुक्त किया है, बाकी जगह पर भी जो दिक्कत आ रही है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है पवन जी, जवाब दीजिए। एक तरफ जहां रेखा सरकार की ओर से मार्च के महीने में इस चीज़ का ऐलान कर दिया गया था कि हम मार्च में मॉनसून एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं ताकि मॉनसून आने पर दिल्ली वासियों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। नतीजा भी कुछ दिख रहा है, मिंटो ब्रिज की तस्वीरें लेकिन देख पा रहे हैं कुछ जगह पर हालांकि हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा, आप लोगों को भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, बजाय निशाना साधने के थोड़ा साथ देना चाहिए। वो भी कह रहे हैं ना कि 8 साल 10 साल की जो कमियां थी उससे दूर करने में हमें समय लगेगा। देखिए, ये बड़ा अजीब लगता है जब भाजपा के लोग बातों को गोल गोल घुमा के ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई समस्या नहीं है। समस्या उन लोगों से पूछो, दिल्ली के 2 करोड़ लोग हैं, समस्या उनसे पूछिए। और डिसिल्टिंग का काम बड़ा आम काम होता है, रूटीन काम होता है। मतलब जल भराव को रोकने के लिए एक ही काम करना पड़ता है कि नाले नालियों की सफाई, उसकी गाद निकालने का काम करना पड़ता है। और ये रूटीन प्रोसेस है। मतलब आपके फरवरी मार्च के महीने में टेंडर इसके निकालते हैं, सारे डिपार्टमेंट इसके टेंडर इशू करते हैं, उसके बाद सफाई का काम शुरू होता है। लेकिन इस बार हालत ये देखेगा कि भाजपा के मंत्री, मुख्यमंत्री सिर्फ टीवी पे आके, रीलों में आके ये बताते रहे कि दिल्ली में इस बार एक बूंद पानी नहीं भरेगा, ये हमारी गारंटी है। लेकिन उसकी तरफ देखिए, जब बारिश होती है दिल्ली के अंदर पानी भरता है तो इनके कोई नेता रोड पे दिखाई नहीं देते। लेकिन जब बारिश बंद हो जाती है, धूप निकल आती है, तो रील बनाने के लिए तुरंत इनके नेता आ जाते हैं। भाई पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, वो कहीं पे दिखाई नहीं देते, मीटिंग में दिखाई नहीं देते। कभी इनके फरमान आ जाते हैं कि भाई इनके जो मंत्री हैं उनके यहाँ ऑफिसर नहीं आएंगे। तो इस तरह की सरकार ये चला रहे हैं। सरकार लगता नहीं कि इनकी कोई अच्छा चलिए ठीक है पवन जी, एक सवाल पर जवाब। हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। मिंटो ब्रिज जहां समस्याएं लगातार बनी रहती थी, अब मिंटो ब्रिज में आज जलभराव नहीं हुआ है, उसको आम आदमी पार्टी किस तरह से देख रही है? देखिए, मिंटो ब्रिज की तो ये हालत है कि 2018 में आपने फोटो देखे होंगे, 2019, 20 हर जगह ऐसे ही पुलिस फोटो हर बार इशू करती रही, डिपार्टमेंट फोटो हर बार शेयर करता रहा। मिंटो ब्रिज की समस्या तो सिर्फ एक थी, वो जो समाधान बहुत पहले हो चुका। लेकिन मिंटो ब्रिज पूरी दिल्ली नहीं है। दिल्ली के एरिया में जाइए आप, दिल्ली के आउटर एरिया में चले जाइए, पीरागढ़ी चले जाइए, वसंत कुंज चले जाइए, आप धौला कुआं चले जाइए, हर जगह पानी में ऐसा नाव चलती मिलेंगी। पटवरगंज के अंदर इनके विधायक कहते थे कि मेरी गारंटी है, इस बार यहाँ पे मुझे कहीं पर भी नई वीडियो लाके दिखा दें, मेरी गारंटी है। लेकिन उसके अगले ही दिन देखिए क्या हो रहा है, नाव चल रही है। तो जहां जहां इनके लोग सिर्फ झूठे वादे करते हैं और ये सिर्फ रील की राजनीति करते हैं, रील में दिखने के लिए काम करते हैं। मुझे बताएं भाई, कितने मीट्रिक टन सिल्ट इन्होंने निकाली, किस डिपार्टमेंट ने सिल्ट निकाली, कितने टेंडर आपके पूरे हुए, मुझे बताएं। कोई पूरी दिल्ली के अंदर किसी ने भी डिसिल्टिंग होते हुए नहीं देखी। तो डिसिल्टिंग हुई कैसे? बिल्कुल नहीं हुई। मतलब पेपरों में सारा काम हुआ है, सारे सिर्फ और सिर्फ कमीशन का खेल चला है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि प्राइवेट स्कूल का कमीशन सारा खेल शुरू हो जाता है, दिल्ली के अंदर सारे डिपार्टमेंट का कमीशन का खेल शुरू हो जाता है, चाहे एमसीडी हो, चाहे डीजेपी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे एमसीडी हो, सब जगह सिर्फ कमीशन का खेल चल रहा है। ना तो डिसिल्टिंग पूरी दिल्ली के अंदर कहीं पे हो रही है, ना पानी की इन्होंने वादा किया था कि स्वच्छ पानी सबको देंगे। मुझे पता है कितनी लाइन उन्होंने चेंज करी इतने महीने में। कोई कम से कम 100 मीटर की लाइन तो चेंज कर देते भाई, 1 फुट तो लाइन चेंज कर देते, कोई लाइन चेंज नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ रील की राजनीति चल रही है दिल्ली के अंदर। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे पता है कितने मीट्रिक टन सिल्ट इन्होंने निकाली और उस सिल्ट का फिर क्या हुआ, वहां पे जलभराव फिर क्यों हुआ, पता है कितने अधिकारियों पे एक्शन लिया इन्होंने कोई एक्शन लिया। सिर्फ इनकी साठ गांठ है, सिर्फ इन कमीशन के सिर्फ खेल हैं। कमीशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दिल्ली चाहे डूबे, चाहे किसी की हालत खराब हो, जो मर्जी हो, लेकिन इनका कमीशन का धंधा को रुकना नहीं चाहिए। सिर्फ उसमें लगे हुए हैं, इन्हें कोई काम अभी तक नहीं किया। मैं लौटती हूँ और आपके सवाल का जवाब भी शुभेंदु जी से लूंगी मैं। पहले आसिफ मोहम्मद खान जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। आसिफ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? क्या आप मानते हैं कि असल में दिल्ली की
विकास की धारा में जो कह रहे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, असल में कुछ फायदा हुआ है या आप भी मानते हैं कि जस के तस हालात बने हुए हैं? जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आप अपने चैनल पे ही दिखा रहे हैं दिल्ली के अंदर कहाँ कहाँ पानी भरा हुआ है। ये तो कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, विपक्ष के कोई लोग नहीं कह रहे। जब सब जगह पानी भरा हुआ तो आपको सरकार बनाए हुए इतने दिन हो गए भारतीय जनता पार्टी को, आपने एक बड़ा अखबार में ऐड दिया मिंटो ब्रिज के अंदर पानी बंद, हमने पानी रोक दिया, अब पानी कब जल पर जमा नहीं होगा। क्या दिल्ली सिर्फ एक बिंदु है? यहाँ दिल्ली में आपने देखा होगा लोग नाव में तैर रहे थे बनाकर, किस तरीके से वो डालकर पानी के अंदर निकल रहे हैं, गाड़ियां फंस गई अलग अलग दिल्ली के अंदर हर जगह। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, जो 4 इंजन की सरकार है, तो गवर्नर साहब भी बहुत खुलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। ये चार पहिए वाली सरकार पूरी तरह फेलियर साबित हुई है। जब जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद में आप देखेंगे किस तरीके से पूरी दिल्ली पानी में डूब जाती है। दिल्ली की जो व्यवस्था है पूरी चरमरा जाती है और ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल ढीली हो जाती है। हर जगह जाम की स्थिति, लोग ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए लेट, कॉलेज के लिए लेट, दफ्तर के लिए लेट, हॉस्पिटल के लिए लेट, रेलवे की ट्रेन पकड़ने के लिए लेट, फ्लाइट पकड़ने के लिए, सब जगह दिल्ली में लेट हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के नेता बाहर निकलेंगे, कहेंगे देखिए यहाँ पे पानी नहीं जमा। ये बयान आपको देखने मिलेंगे और खास तौर पे अखबारों में बड़े बड़े आपको देखने को जरूर मिलेंगे। हमने दिल्ली की समस्याओं को आते ही 4 महीने में खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद में अब इन्होंने मद्रासी कॉलोनी का जिक्र किया, वहीं पे इनके नेता वोट मांगने गए थे, वहीं खाना बनवा के खाना खाया था। जब आपने चुनाव से पहले नहीं कहा हम आपको उठाएंगे, आपने कहा यही रहेंगे, तो आप जो धोखा देते ना हिंदुस्तान की जनता को, दिल्ली की जनता को, जिस तरीके से आपने ठगा है वो सब देख रहे हैं। आपने जब जहां जहां जिन झुग्गियों में आप गए हैं वहां आपने झुग्गियों को जाने के बाद में, सत्ता में आने के बाद में उजाड़ने का काम किया है। इस तरीके से अभी आप रेखा गुप्ता जी ने पब्लिक मीटिंग की, हाँ झुग्गियों को किसी को नहीं उजाड़ा जाएगा, सब एसडीटी जैसे रहेंगे। आज भी आपका बिल्डोजर चल रहा है झुग्गियों के ऊपर। तो भाई कम से कम सच तो बोल लो दिल्ली वालों से। आप अगर उनकी मदद नहीं कर सकते गरीब आदमी की, कम से कम कुछ तो सच बोल लो। आप 500 रुपए का सिलेंडर नहीं दे सकते, महिलाओं को 2500 रुपए नहीं दे सकते। आप जो डीटीसी बस के अंदर महिलाएं फ्री सफर करती है, उनके लिए सिर्फ कहने वाले हो दिल्ली वाले वोट मांगा था, कहा था दिल्ली के आसपास वालों को किसी को भी नहीं मिलेगी। कल को आप ये लेके आ जाओगे दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल के अंदर, दिल्ली से बाहर वाले किसी का इलाज नहीं होगा। चलिए ठीक है, कोई नहीं घुसेगा हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है आसिफ जी, आपके सवालों के जवाब लेती हूँ मैं। शुभेंदु जी, सवाल ये भी विपक्ष उठा रहा है और मुद्दा ये है कि आप लोग वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त जल भराव की स्थिति बनती है, असल मायनों में जब सड़कों में पानी है, तब आपके मंत्री कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपने जिक्र किया कि 1 घंटे बाद हालात सही हो जाएंगे, तब वहां फोटो सेशन होगा। पहली बात समझिए कि आसिफ साहब की जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, 15 सालों में मिंटो ब्रिज का पानी नहीं रोक पाए। और हर साल की एक फोटो तो बड़ी कॉमन हुआ करती थी कि मिंटो ब्रिज के नीचे एक बस फंसी हुई है और पानी भरा हुआ है। शर्म आती है ऐसे लोगों से मेरे को बात करते हुए और उनकी बात सुनते हुए। ना 15 सालों में शीला दीक्षित जी की सरकार कर पाई और ना ही 11 सालों में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कुछ कर दिखाया। पिछले साल ही ये कह रहे थे 18 में ठीक हो गया पवन शर्मा जी, और आप अपना चैनल का लास्ट ईयर का दिखा दीजिएगा इनको कि पानी कितना भरा हुआ था मिंटो ब्रिज में। सौरभ भारद्वाज जी वहां खड़े हुए थे और कह रहे थे कि नहीं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। लास्ट ईयर भूल गए आप लोग कि किस तरीके से पानी आईटीओ तक भर गया था। और ये जो आईएसबीटी के आसपास की रोड है वो सब बाढ़ में फंस गई थी। क्या हुआ था ये पवन शर्मा जी को याद नहीं। यदि इतनी ही याददाश्त कमजोर है तो इनको कुछ डायरी पे नोट करके रखना चाहिए। आज आपने देखा कि कोई रिंग रोड पे पानी नहीं है, आपने देखा कि आईटीओ के पास पानी नहीं है, मिंटो ब्रिज के पास पानी नहीं है, ग्रीन पार्क और जंगपुरा का एरिया जो लगभग गाड़ी भीग जाती, मतलब 8-8 फुट 9-9 फुट तक पानी भर जाता था, जिसमें गाड़ियां
फंसी रहती थी और खराब हो जाती थी, वही परवन शर्मा जी को आज याद नहीं आ रहा है। अब यदि कहीं पर पानी बरसने के कारण 1 फुट पानी बढ़ गया है तो अतिशी जी उसके ऊपर वो डाल रही है ट्विटर के ऊपर, देखो कितना पानी बरस गया। मैं मानता हूँ और आप भी मानती होंगी चैनल के एंकर के रूप में, क्या ये जो पानी का भराव कहीं पे है, क्या ये 3 महीने की कमी है? नहीं, ये जो 3-4 महीने की कमी है, इस 3-4 महीने में हमने बहुत कुछ काम किया, पर जो ये 11 साल में इन्होंने लीड नहीं हटाई, नाले साफ नहीं किए। सब मालूम है पवन शर्मा जी को कि ऑर्डर होता है, टेंडर होता है। जैसा हमारी सीएम ने कहा, फिक्र और जिक्र तो बहुत करते रहे, काम नहीं किया। पिछले साल नाले साफ ही नहीं हुए और आज हमको बता रहे हैं कि नाले साफ किया जाता है, टेंडर होता है, शिफ्ट किया जाता है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि दिल्ली की सरकार, वर्तमान सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में काम कर रही है। हमने मैक्सिमम पॉइंट्स को ठीक किया है, जो पॉइंट्स और बचे हैं उस पर भी हमने नोटिस लिया है और हम जल्द उसको भी ठीक करेंगे। पर इनकी तरह नहीं है कि खाली फिक्र और जिक्र करके हम बच के निकल जाएंगे। हम इसको करके दिखाएंगे। दिल्ली बदल रहा है, एक जगह पर भी बाढ़ नहीं आई। पिछले साल आपको बाढ़ की याद होगी, कितने जानवर बह गए, कितने लोगों को विस्थापित किया गया। तो ये पवन शर्मा जी अपनी पुरानी डायरी खोल लें, आप अपने पुराने चैनल की डिबेट दिखा दें, चाहे बहुत जल्दी भूलने की आदत है इन लोगों को। ठीक है पवन जी, अगर सवाल आप उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, दिल्ली सरकार पर, तो कहीं ना कहीं ये बैकफायर तो आप ही पर करेगा ना, क्योंकि दिल्ली में एक लंबे समय तक आपकी सरकार रही है और हाल ही में अभी आप सत्ता से बाहर हुए हैं। तो ऐसे में सवाल आपकी कार्यप्रणाली पर उठेंगे कि इन 10 सालों में आपने क्या किया है। अगर पचकुइयां रोड में पानी भर रहा है, अगर नेता विपक्ष कोई वीडियो शेयर कर रही हैं, तो इसका मतलब तो आप लोगों ने भी वहां पर कुछ काम नहीं किया। देखिए, मैं वही समझाना चाह रहा था कि 2 तरह के काम होते हैं। एक काम वो होते हैं जो आपके सालों साल चलते हैं, मतलब कि एक बार काम शुरू हो गया, मतलब अस्पताल बनना है तो उसमें 2-4 साल लगते हैं पूरा सब कुछ तैयार होने में। लेकिन डिसिल्टिंग ऐसा काम होता है, मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, सभी साथी सुन लें। डिसिल्टिंग का काम ऐसा होता है कि हर साल होता है और हर साल करने से ही आप कहीं पर जल जमाव को रोक सकते हैं। आप चेक करिए, मार्च के महीने में लगभग सारे डिपार्टमेंट जो कि आज बीजेपी के पास हैं, एनडीएमसी इनके पास है, पीडब्ल्यूडी, डीजेपी, सब कुछ इनके पास है, वो सारे डिपार्टमेंट टेंडर निकालते हैं, टेंडर निकाल के सफाई करते हैं, गाद निकालते हैं, तब जाके जल जमाव से दिल्ली के लोगों को राहत मिलती है। लेकिन इस बार वो हुआ ही नहीं है। ये हर साल करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि पहले 5 साल भाई अंग्रेज दिल्ली को ऐसे बसा के चले गए तो उन्होंने ऐसा कर दिया, या उससे पहले लोगों ने दिल्ली बसाई तो ऐसा कर दिया। वो नहीं, वो अलग बात हो सकती है, लेकिन जल जमाव को रोकने के लिए हर साल काम करना पड़ता है। मैंने वही कहा, इनके मंत्री सारे, इनके मुख्यमंत्री सिर्फ ये बोलते रहे कि हमारी गारंटी है दिल्ली के अंदर पानी नहीं भरेगा, हमने सब कुछ सारे काम कर लिए हैं, तो उन्होंने क्यों झूठ बोला। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमको समय नहीं मिला। ये भाई ये तो रूटीन काम है, आपकी सरकार पहले बन गई, ये तो रूटीन काम होना चाहिए था। आपको आईफोन लेने के लिए समय मिल गया, आपको महंगी सारे सामान लेने के लिए, कोठियों में सामान लगवाने के लिए उसके लिए समय मिल गया। उस पहला पैर आपको चला कि आपको फोन चाहिए, आईफोन आपको चाहिए, लेकिन आपको इसका समय नहीं मिला कि दिल्ली के लोगों को राहत देने के लिए आपको जल जमाव को रोकने के लिए डिसिल्टिंग करनी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप बताएं, मिंटो ब्रिज पे आपने ऐसा क्या कर दिया जो पूरी दिल्ली में नहीं कर पाए, कि वहां पे आपने वाटर लोगों को रोक दिया, पूरी दिल्ली में रोक नहीं पाए। आपने क्या किया? कोई एक काम तो किया होगा। एक तरफ आप कह रहे हैं हमको समय नहीं मिला, एक तरफ आप कह रहे हैं हमने सब कुछ कर दिया, तो बोलना क्या चाहते हो भाई? कम से वो तो साफ करो। शुभेंदु भाई के साथ हमने बहुत बारी इस चैनल में डिबेट करी है, बातचीत करी है। हर बार मैं इनको बताता था कि हमारी सरकार ने इस साल इतनी डिसिल्टिंग करी, इतने मीट्रिक टन सिल्ट निकाली, इतने नालों की सिल्ट निकाली, लेकिन इनके पास डेटा आज नहीं, शुभेंदु भाई के पास, कि बताएं मुझे कितनी मीट्रिक टन सिल्ट इन्होंने निकाली, इनकी सरकार ने निकाली, और कितने नालों की सफाई हो गई, कितने नालों की सफाई बच गई है, उसका पैसा कहाँ गया? भाई जब पैसा तो अलॉट होता है उसको डिपार्टमेंट को, तो उसका पैसा कहाँ चला गया? अगर सफाई नहीं हो तो पैसा कहाँ चला गया? सफाई हुई है तो ये क्यों हो रहा है? आसिफ मोहम्मद खान जी, फाइनल कमेंट बहुत शॉर्ट में कंक्लूड कर दीजिए। हेलो, आवाज आ रही है जी? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, अभी इन्होंने कहा आईटीओ के ऊपर पानी इतना जम गया, भैंसे मर गई, गाय माता मर गई, तमाम जगह जाम लग गया। उसी के लिए आपकी सरकार ने हरियाणा गवर्नमेंट से कहा अब हमें दे दीजिए वहां खोलने के लिए रास्ता आईटीओ के ऊपर। जब एलजी साहब से आम आदमी पार्टी ने कहा तो आपने उसका विरोध किया, एलजी साहब ने विरोध किया। वो हरियाणा की वजह से पानी जमा हुआ था,
कि वैली खोले ठीक नहीं गए थे है, वो। माफी के तो साथ चार लोग रोकूंगी थे, क्योंकि चार साल समय से। कम है, इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती समय देने के लिए।